आप सब मेरे मसीह बहन भाइयों को एक बार फिर से परमेश्वर के नाम से जय मसीह की। शाम के सुंदर समय प्रभु ने फिर एक बार हम सबको मिलने का मौका दिया ताकि उसकी उपस्थिति में हम उसके जीवित वचन को जान सकें। और आज तारीख है 6/5/2025। हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे एक राजा की पुस्तक में से 21 और 22 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। नबोत नामक एक यिज्रेली की एक दाख की बारी शेमरोन के राजा आहाब के राजमंदिर के पास यिज्रेल में थी। इन बातों के बाद आहाब ने नबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझको दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी वाटिका दूंगा। नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझको उसका मूल्य दे दूंगा। नबोत ने आहाब से कहा, यहोवा ने न करे कि मैं अपने पुरखाओं के निजी भाग तुझे दूं। यिज्रेली नबोत ने इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं का निजी भाग ना दूंगा, आहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन ना किया। तब उसकी पत्नी इजबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों ऐसा उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? उसने कहा, कारण यह है कि मैं यिज्रेली नबोत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं उसके बदले दूसरी दाख की बारी दूंगा। उसने कहा, मैं अपनी दाख की बारी तुझे न दूंगा। उसकी पत्नी इजबेल ने उससे कहा, क्या तू इज़राइल पर राज्य करता है कि नहीं? उठकर भोजन कर और तेरे मन आनंदित हो। यिज्रेली नबोत की दाख की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी। तब उसने आहाब के मन में चिट्ठी डालकर उसकी अंगूठी की छाप लगाकर चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी की छाप लगाकर उन पुरानियों और रईसों के पास भेज दी जो उस नगर में नबोत के पड़ोस में रहते थे। उस चिट्ठी में उसने यूं लिखा, उपवास का प्रचार करो और नबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना। तब दो नीच जनों को उसके सामने बैठाना जो साक्षी देकर उससे कहे, तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की है। तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर उस पर पथराव करना कि वह मर जाए। इजबेल की चिट्ठी में की आज्ञा के अनुसार नगर में रहने वाले पुरानियों और रईसों ने उपवास का प्रचार किया और नबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाया। तब दो नीच जन आकर उसके सामने सम्मुख बैठ गए और उन नीच जनों ने लोगों के सामने नबोत के विरुद्ध यह साक्षी दी, नबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। इस पर उन्होंने उसे नगर से बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया और वह मर गया। तब उन्होंने इजबेल के पास यह कहलावा भेजा कि नबोत पथराव करके मार डाला गया है। तब सुनते ही नबोत पथराव करके मार डाला गया है। इजबेल ने आहाब से कहा, उठकर यिज्रेली नबोत की दाख की बारी को, जिसे उसने तुझे रुपया देने से भी इनकार किया था, अपने अधिकार में ले, क्योंकि नबोत जीवित नहीं परंतु मर गया है। यिज्रेली नबोत की मृत्यु का समाचार पाते ही आहाब उसकी दाख की बारी अपने अधिकार में लेने के लिए वहां जाने को उठ खड़ा हुआ। तब यहोवा का यह वचन तिबशी एलिया के पास पहुंचा, चल शेमरोन में रहने वाले इजरायली के यहाँ राजा आहाब से मिलने को जा। तब वह नबोत की दाख की बारी में है और उसे अपने अधिकार में लेने को वह वहां गया है। और उसने यह कहना कि यहोवा यूं कहता है, क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा? फिर तू उससे यह भी कहना कि यहोवा यूं कहता है, जिस स्थान पर कुत्तों ने नबोत का लहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। एलिया को देखकर आहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तू मेरे पास मेरा पता लगाया है? उसने कहा, हाँ लगाया तो है, और उसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला। मैं तुझ से ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा दूंगा और आहाब के घर के एक एक लड़के को, और क्या बंधुआई क्या स्वाधीन, इज़राइल में हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। और मैं तेरा घराना नबोत के पुत्र यारोबाम और अय्या के पुत्र बाशा का सा कर दूंगा, इसलिए कि तूने मुझे क्रोधित किया है और इज़राइल के पाप करवाया है।
और इजबेल के विषय में यहोवा का यह कहता है कि इजबेल के किले के पास कुत्ते इजबेल को खा डालेंगे। अहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा उसे कुत्ते खा लेंगे, और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। सचमुच अहाब के तुल्य और कोई ना था जिसने अपनी पत्नी इजबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। वह तो उन सामरियों के समान जिनको यहोवा ने इजरायलियों के सामने से देश से निकाला था बहुत ही घिनौने काम करता था, अर्थात मूर्तों की उपासना करने लगा था। एलिया के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने को टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। तब यहोवा का यह वचन तिप्सी एलिया के पास पहुंचा, क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर न डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में उसके घराने पर वह विपत्ति भेजूंगा। 3 वर्ष तक आरामी और इजरायली बिना युद्ध के रहे। तीसरे वर्ष में यहूदा का राजा यहोशापात इजराइल के राजा के पास गया। तब इजराइल के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुमको मालूम हुआ है कि गिलाद का रामोत हमारा है? फिर हम क्यों चुपचाप रहते और उसे आराम के राजा के हाथ से क्यों नहीं छीन लेते? और उसने यहोशापात से पूछा, क्या तू मेरे संग गिलाद के रामोत को लड़ने के लिए जाएगा? यहोशापात ने इजराइल के राजा को उत्तर दिया, जैसा तू है वैसा मैं भी हूँ, जैसा तेरी प्रजा है वैसे मेरी भी प्रजा है, और जैसे तेरे घोड़े वैसे मेरे घोड़े हैं। फिर यहोशापात ने इजराइल के राजा से कहा, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर लें। तब इजराइल के राजा ने नबियों को, जो कोई 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और कोई भी नबी नहीं है? उसने उससे जिससे हम पूछ लें। इजराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, यिमला का पुत्र मीकाहा एक पुरुष, और उसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ, क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं वरन हानि ही की भविष्यवाणी करता है। यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा न कहे। तब इजराइल के राजा ने एक हाकिम को बुलवाकर कहा, यिमला के पुत्र मिकायाह को फुर्ती करके ले आ। इजराइल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने राजवस्त्र पहने हुए शेमरोन के फाटक में एक खुले स्थान में अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे, और सब भविष्यवक्ता उसके सम्मुख भविष्यवाणी कर रहे थे। तब कानाना के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सींग बनाकर कहा, यहोवा यों कहता है, इससे तू आरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। और सब नबियों ने इसी अवश्य की भविष्यवाणी करके कहा, गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर और तू कुर्थात हो, क्योंकि यहोवा उसे आज राजा के हाथ में कर देगा। जो दूत मिकियाह को बुलाने को गया था उसने उससे कहा, सुन, भविष्यवक्ता एक मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं, तो तेरी बातें उसकी सी हों, तू भी शुभ वचन कहना। मिकायाह ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे वही मैं कहूँगा। जब वह राजा के पास आया तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकायाह, क्या गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें या रुके रहें? उसने उत्तर दिया, हाँ, चढ़ाई कर और तू कुर्तात हो, और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धराकर चेताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कह। मिकियाह ने कहा, मुझे समस्त इज़राइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ा, और यहोवा का यह वचन आया, वे तो अनाथ हैं, अतः वे अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाएं,
तब इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि की ही भविष्यवाणी करेगा। मिकिया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाएं बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। तब यहोवा ने पूछा, आहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए। तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ का। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसे बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से। उसने कहा, मैं जाकर उसको सब भविष्यवक्ताओं में पैंट कर उससे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। तो तब सुनो, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यवक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। तब कानाना के पुत्र सिदकिय्याह ने मिकिया के पास निकट जा उसके गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया। मिकायाह ने कहा, जिस दिन तू छिपने के लिए कोठरी से कोठरी में भागेगा तब तुझे ज्ञात होगा। तब इज़राइल के राजा ने कहा, मिकिया को नगर के हाकिम आमोन के योआश राजकुमार के पास ले जा। उसने उससे कहा, राजा यूं कहता है कि इसको बंदी गृह में डालो और जब तक मैं कुशल से ना आऊं तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। और मिकायाह ने कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। फिर उसने कहा, हे लोगों, तुम सब के सब सुन लो। तब इज़राइल के राजा और यहूदा के राजा यहोशापात दोनों ने गिलाद के रामोत पर चढ़ाई की। और इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो भेष बदलकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा, परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रहना। तब इज़राइल का राजा भेष बदलकर युद्ध क्षेत्र में गया। आराम के राजा ने उसके रथों के 32 प्रधानों को आज्ञा दी, ना तो छोटे से लड़ो और ना बड़े से, केवल इज़राइल के राजा से युद्ध करो। तब जब रथों के प्रधान ने यहोशापात को देखा तब कहा, निश्चय इज़राइल का राजा वही है, और वे उसी से युद्ध करने को मुड़े। तब यहोशापात चिल्ला उठा, यह देखकर कि इज़राइल का राजा नहीं है। रथों के प्रधान उसका पीछा छोड़कर लौट गए। तब किसी ने अटकल से एक ऐसा तीर चलाया और वह इज़राइल के राजा के झिलम के नीचे वस्त्र के बीच छेद कर लगा और उसमें उसके सारथी से कहा, मैं घायल हो गया हूँ, इसलिए बागडोर फेर मुझे सेना से बाहर निकाल कर ले चल। और उस दिन युद्ध बढ़ता गया और राजा अपने रथ औरों के सहारे अरामियों के सम्मुख खड़ा रहा और सांझ को मर गया और उसके घाव का लहू बहकर रथ के पायदान में भर गया। सूर्य डूबते डूबते सेना में एक पुकार हुई, हर एक अपने अपने नगर और अपने अपने देश लौट जाए। जब राजा मर गया तब शैमरोन को पहुंचाया गया और शैमरोन में उसे मिट्टी दी गई। और यहोवा के वचन के अनुसार जब उसका रथ शैमरोन के पोखरे में धोया गया तब कुत्तों ने उसका लहू चाटा और वेश्याएं यहीं स्नान करती थी। आहाब के और सब काम जो उसने किए और हाथी दाँत का जो भवन उसने बनवाया और जो जो नगर उसने बसाए थे, यह सब क्या इज़राइली राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है। अंत आहाब अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसका पुत्र अजय्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इज़राइल के राजा आहाब के चौथे वर्ष में आशा के पुत्र यहोशापात यहूदा पर राज्य करने लगा। जब यहोशापात राज्य करने लगा तब वह 35 वर्ष का था और 25 वर्ष का यरूशलेम में राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम अजूबा था जो शिल्ही की बेटी थी, और उसके चाल सब प्रकार से उसके पिता आसा की सी थी, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही करता रहा और उससे कुछ न मुड़ा। तो भी ऊंचे स्थान ढाए ना गए। प्रजा के लोग ऊंचे स्थानों पर उस समय भी बलि किया करते थे और धूप जलाया करते थे। यहोशापात ने इज़राइल के राजा से मेल किया। यहोशापात के काम जो वीरता उसने
दिखाई, उसमें जो लड़ाइयाँ की, वह सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? पुरुषगामियों में से जो उसके पिता आशा के दिनों में रह गए थे, उनको उसने देश से नष्ट किया। उस समय एदोम में कोई राजा ना था, एक नयाब राजकाज का काम करता था। फिर यहोशापात ने तरशीश के जहाज सोना लाने के लिए ओपीर जाने को बनवा लिए, परंतु वे एश्योनगेबेर में टूट गए, इसलिए वहां न जा सके। तब आहाब के पुत्र अजह्याह ने यहोशापात से कहा, मेरे जहाजियों को अपने जहाजियों के संग जहाजों में जाने दो। परंतु यहोशापात ने इनकार किया और यहोशापात अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पुरखाओं के साथ उसके मूल पुरुष दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यहोराम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदा के राजा यहोशापात के 17वें वर्ष में आहाब का पुत्र अजह्याह शेमरोन में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक इज़राइल पर राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और उसकी चाल उसके माता पिता और नबात के पुत्र यरोबाम की सी थी, और उसके इज़राइल से पाप करवाया था, जैसे उसके पिता बाल की उपासना और उसे दंडवत करने के लिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोधित करता रहा, वैसे ही अजह्याह भी करता रहा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये शाम का वचन था और हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, कृपा और दया अब से लेके जब तक प्रभु आए हम सब पर, हमारे परिवारों तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।